ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी गेय तत्व प्रज्ञापन में हमने देखा कि द्रव्य गुण पर्यायों की अपेक्षा से अन्य होते हुए भी स्व की अपेक्षा से अनन्य है, कभी पर रूप पर्याय रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं। चारों गतियों में भटकते हुए भी इस पुद्गल की पर्याय भले बदली हो और पुद्गल के पर्याय के निमित्त से मेरी पर्याय भी चाहे पर रूप क्यों न हुई हो, फिर भी मैं त्रिकाली शुद्ध द्रव्य जैसा था वैसा हूँ और वैसा ही रहूँगा। कब तक? सदा के लिए। अनादि अनंत ऐसा जो तत्व, इसलिए एक नास्तिक की अपेक्षा से और एक आस्तिक की अपेक्षा से, एक व्यवहार नहीं और एक निश्चय नहीं। अब कहते हैं कि एक आंख से देखा जाना वह एक देश अवलोकन है। व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी, तीनों के आभास को समझकर, तीनों से निकलकर अंत में जो सम्यक एकांत की बात बताई, सम्यक एकांत यानी आत्म स्थिरता, आत्म रमणता, जहाँ फिर कुछ भी नहीं रहता, उस स्थिति को आत्मा की अनुभूति कहा। और उस अनुभूति में, उस निर्विकल्प दशा में, उस शुद्धोपयोग में अंतर्मुहूर्त जीव एक समय के लिए भी बाहर न निकले तो केवल ज्ञान को पर्याय में प्रकट कर सकता है। और यह शक्ति किसकी है? आत्मा की है। और आत्मा कौन है? मैं स्वयं। एक आंख से देखना वह एक दोष अवलोकन है, दोनों आंखों से देखना वह सर्व अवलोकन यानी संपूर्ण अवलोकन है। यहाँ तक जैसे निश्चय नहीं का जो भेजा है, आज कोटेशन आया है, शायद इस दृष्टि पर ही आया है, एक देश निश्चय नहीं और संपूर्ण निश्चय नहीं। यहाँ तक भी अपेक्षा से व्यवहार कहा, क्योंकि यहाँ भी अभी भेद है और जब तक भेद पर दृष्टि है तब तक अभेद दृष्टिगोचर नहीं होता। इसलिए अंत में पहले नहीं, पहले सब कुछ वेद ज्ञान, वेद विज्ञान के द्वारा पर द्रव्य पर भावों से हटकर फिर अंत में जो शुद्ध निश्चय नय का विषय, ऐसा एकमात्र वह ध्रुव ज्ञायक परम पारिणामिक भाव, ऐसा जो मैं, वो परिपूर्ण घनपिंड द्रव्य जिसमें कोई भेद नहीं, जिसमें कोई प्रभेद नहीं, ऐसा अखंड द्रव्य जो एकमात्र जिस पे ऐसे पे जो दृष्टि करता है, जो दृष्टि का विषय बनाता है, वह जीव धन्यवाद का पात्र है। इसलिए द्रव्यार्थिक नैरूपी एक चक्षु से देखने पर द्रव्य सामान्य ही ज्ञात होता है, इसलिए द्रव्य अनन्य अर्थात वह का वही भासित होता है। और पर्यायार्थिक नैरूपी दूसरी चक्षु से देखने पर द्रव्य के पर्याय रूप विशेष ज्ञात होते हैं, इसलिए द्रव्य अन्य अन्य भासित होते हैं। समस्त विरोधों को दूर करने वाली अब सप्तभंगी प्रकट करते हैं कि किस अपेक्षा से किसको देखना है और उसको देखकर वहाँ से कैसे हटना है। गाथा 115 में आचार्य देव कहते हैं, द्रव्य किसी पर्याय से अस्ति, किसी पर्याय से नास्ति,
और किसी पर्याय से अव्यक्तव्य है, और किसी प्रकार से अस्ति नास्ति अथवा किसी पर्याय से अन्य 3 भंग रूप कहा गया है, सप्तभंगी के आधार पर बताते हैं। उसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य जी उसका विस्तार करते हैं। स्वरूप अपेक्षा से स्यात् अस्ति, स्वरूप अपेक्षा से स्वयं का अस्तित्व जैसा है वैसा ही रहना है। स्यात् यानी कथनचित किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से, कि प्रत्येक द्रव्य स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत गुण, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत अनंत गुणों के ऐसे अनंत स्वचतुष्टय की अपेक्षा से स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से अस्ति है। तो उस अपेक्षा से अपने को, अपने स्वरूप को वहाँ हमें स्वीकार करना है। शुद्ध जीव का स्वचतुष्टय इस प्रकार है। शुद्ध गुण पर्यायों का आधारभूत शुद्धात्म द्रव्य है। द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध गुण पर्यायों का आधारभूत। अब क्षेत्र की अपेक्षा से, स्वक्षेत्र की अपेक्षा के से लोकाकाश प्रमाण शुद्ध असंख्य प्रदेश वह क्षेत्र है, और स्वकाल की अपेक्षा से शुद्ध पर्याय रूप से परिणत, क्योंकि परिणमन भी हर पर्याय में उत्पादव्यय हो रहा है, उस अपेक्षा से वर्तमान समय वह काल है। और शुद्ध चैतन्य मात्र यह जो भाव वह स्वभाव है, मतलब यानी अपने अस्तित्व का सहर्ष स्वीकार होना, यह स्वभाव है। इस अपेक्षा से, स्वरूप की अपेक्षा से अस्ति है। पररूप की अपेक्षा से स्यात् नास्ति है, यानी पररूप की अपेक्षा से मैं नहीं हूँ। परद्रव्य, परभाव की अपेक्षा से, पर समय की अपेक्षा से मैं नहीं हूँ, मैं स्वसमय की अपेक्षा से अपने में हूँ। फिर तीसरी बात बताई, स्वरूप और पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् अव्यक्तव्य, यानी अपेक्षा से जो कहा न जा सके। अब स्वरूप और पररूप, क्योंकि शब्दों का अपना लिमिटेशन है, इसलिए कृपालुदेव को भी कहना पड़ा कि कही शक्या नहीं पणते श्री भगवान जो अनुभव गोचर मात्र रही ते ज्ञान जो। ते वाणी ने, मतलब जो परमात्मा जिस वाणी को, जिस स्वरूप को वाणी से कह नहीं सके, किसी को कोई अनुभूति करवा नहीं सकता। यदि परमात्मा भी नहीं करवा सकते तो औरों की तो बात ही क्या। अपने से अपनी ही अनुभूति अपने को करनी पड़ेगी। इस प्रकार से स्यात् अव्यक्तव्य है। स्यात् का मतलब कथनचित, क्यों? क्योंकि किसी अपेक्षा से कहीं हद तक उसका वर्णन किया जा सकता है कि इस तरह से करो, इसके ऐसे अनुभूति होती है, ऐसे उसके लक्षण है, ऐसा है, लेकिन अनुभूति किसी को कराई या बताई या दी नहीं जा सकती। फिर चौथी बात बताई, स्वरूप पररूप की क्रम की अपेक्षा से स्यात् अस्ति नास्ति। जो क्रम है, किसी अपेक्षा से क्रम है और किसी अपेक्षा से क्रमिक भी नहीं है। जहाँ जहाँ जैसा योग्य है उस अपेक्षा से वहाँ वह घटित करना है। जो बताए ना, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझू ते, त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए। कहीं निश्चय की अपेक्षा से जब कथन करने का प्रयास किया जाता है तो व्यवहार गौण होता है, उसका निषेध नहीं समझना चाहिए। तो हर को अपनी अपेक्षा से, जब व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है तो निश्चय गौण होता है। तो अपेक्षा से समझकर, किसी अपेक्षा से क्रमिक है और किसी अपेक्षा से अक्रमिक भी है, क्योंकि पर्याय क्रमिक है, द्रव्य में कोई क्रम नहीं है। द्रव्य तो जैसा था वैसा का वैसा ध्रुव तत्व है। अब पांचवी बात बताते हैं, स्वरूप की और स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् अस्ति अव्यक्तव्य है। किसी अपेक्षा से अव्यक्तव्य भी है और किसी अपेक्षा से अव्यक्तव्य, छठी बात आएगी, नहीं भी है। यानी स्यात् नास्ति अव्यक्तव्य किसकी अपेक्षा से? स्वरूप और स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् अस्ति अव्यक्तव्य, अस्ति होते हुए भी अव्यक्तव्य है। और पररूप और स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् नास्ति, नहीं होते हुए भी अव्यक्तव्य है।
और सातवीं बात बताते हैं कि स्वरूप की, पररूप की तथा स्वरूप पररूप की युगपत यानी एक साथ की अपेक्षा से स्यात् आस्ति नास्ति अव्यक्तव्य। तो इस प्रकार से अव्यक्तव्य ऐसी जो वस्तु है हर अपेक्षा से वहाँ समझने का थोड़ा ये नए निक्षेप मतलब यानी जिसको बहुत अच्छी तरह से गहराई से उसमें जाना है तो उसको हमें शास्त्रों का थोड़ा आधार यहाँ लेना पड़ता है। इसलिए द्रव्य का कथन करने में जो स्वरूप से सत है, ये पहली बात, स्यात् अस्ति। जो पररूप से असत है, स्यात् नास्ति। जिसका स्वरूप और पररूप से युगपत कथन अशक्य है, यानी उसका कथन किया भी नहीं जा सकता, इस अपेक्षा से स्यात् अव्यक्तव्य, व्यक्त करने जैसा नहीं है। जो स्वरूप से और पररूप से क्रमशः सत और असत है, यानी अपेक्षा से जहाँ क्रम है वो क्रम सत भी है और असत भी है। जो स्वरूप से और स्वरूप पररूप से युगपत सत और अव्यक्तव्य है, व्यक्त करने जैसा नहीं है, फिर भी अपेक्षा से सत है। जो पररूप से और स्वरूप पररूप से युगपत यानी असत और अव्यक्तव्य है, असत होते हुए भी अव्यक्तव्य। अब इसका प्रमाण दो, कोई प्रमाण मांगे। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसका हमें जैसा ज्ञानी पुरुषों ने, महापुरुषों ने कहा है वैसा सहर्ष स्वीकार करके उसको अपने अनुभव में लाने का प्रयास करना। यहाँ देखो सबसे बड़ी बात सम्यक दर्शन जो शब्द है यहाँ और अनुभूति, ये जो बात आती है कि यहाँ सीधी आपको आत्मा की जिस अनुभूति की हम अपेक्षा करते हैं उस यहाँ अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चौथे गुण स्थानक में यथार्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान, जो श्रद्धान है कि जैसा परमात्मा ने ज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जाना है, अनुभव किया है वैसा ही मैं हूँ, वो हूँ का श्रद्धान करना है। और उस श्रद्धान करके पर रूप जो है उस पर का भी श्रद्धान करना है। अब अभी देखो दोनों चीज़ें साथ में चलेगी। स्व का श्रद्धान में पर का अश्रद्धान गर्भित है। यदि स्व की रुचि है और पर की भी रुचि है तो काम नहीं चलेगा। स्व के रुचि में पर की अरुचि ऑटोमेटिक गर्भित है। अब उसको विशेष हर बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार समझा दिया कि पर है, स्व स्व है। पर समय को एक बार अच्छी तरह से समझ ले, स्व समय को एक बार अच्छी तरह से समझ ले। अब समझकर क्या करना है, किस लिए समझना है, पर को पर रूप मानकर पर में रखना है और वहाँ से दृष्टि को हटाकर स्व में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ तो एक ही है, व्यवहार की अपेक्षा से दो है। तो सात आस्ति नास्ति बताया ना कि व्यवहार से अपेक्षा से क्या है कि स्व की तो बहुत जानकारी हो गई, जान लिया, मान लिया कि मुझे आत्मा में ही स्थिर होना है, उसमें ही एक रूपता करनी है। पर अभी मेरी दूसरी कमजोरी देखें कि मैं संसार में कितना जाता हूँ और जब संसार में रहता हूँ तो वहाँ मुझे आसक्ति कितनी होती है। यदि जहाँ हमारी कमजोरी है उस कमजोरी का हमें निकालने का अब प्रयास करना है। और फिर लोग कहते हैं इतना सुन रहे पढ़ रहे हैं और यहाँ रमणता नहीं हो रही है। अरे तू पर से छूटने का कहाँ प्रयास कर रहा है, पर में तो जैसा है वैसा रहना चाहता है और स्व में की अपेक्षा कर रहा है। तो दोनों बात अपेक्षा से यहाँ समझनी है कि अब मेरी कमजोरी, सब जान लिया, पढ़ लिया, शास्त्रों के शास्त्र कंठस्थ हो गए, लेकिन अभी मैं पर से छूट नहीं पा रहा हूँ। तो अब वहाँ जोर लगाओ, वहाँ कैसे छूट सकता हूँ, वहाँ से निकल के एकांत में जाके अपना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कैसे कर सकता हूँ। तो अब प्रयास कहाँ करना पड़ेगा, वहाँ उपाय भी वहाँ भी ढूंढने पड़ेंगे। अब नहीं छूट रहे तो ज़बरदस्ती करके भी छूटने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में तो हम सब बराबर करते हैं, अब यहाँ क्यों नहीं। तो इस अपेक्षा से यहाँ हर अपेक्षा से कथन करने का प्रयास किया गया है। हम कहाँ हैं, कैसे हैं और हमें क्या करना है। हर जीव की का प्रारब्ध, हर जीव के संयोग संबंध हर के अलग होंगे। हर को अपने को अपनी अपनी दृष्टि से विचार करना है। यहाँ कोई एक अपेक्षा से बात नहीं होगी, क्योंकि हर के संयोग संबंध अलग है, प्रारब्ध अलग है, शारीरिक क्षमता अलग है और बाहर के जो को भी जो निमित्त नैमित्तिक संबंध साधन रूप बनते हैं तो हर एक की अपेक्षा यहाँ अलग है। ऐसे अनंत धर्मों वाले द्रव्य के एक एक धर्म का आश्रय लेकर विवक्षित और अविवक्षितता के विधि निषेध के द्वारा प्रकट होने वाली सप्तभंगी
सतत सम्यक्तया उच्चारित करने पर स्यात्कार रूपी अमोघ मंत्र पद के द्वारा एवकार में रहने वाली समस्त विरोध विष के मोह को दूर करती है। इस सप्तभंगी के ऊपर फिर बहुत शास्त्रों में पूरा विस्तार से बताया गया है। उसको भी हो सके यदि हमें समय मिले तो ऐसे उसको भी जानने का हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि अनंत धर्म वाले द्रव्य के, यानी एक द्रव्य के अनंत धर्म। अनंत धर्म किसको कहा? अनेकांत का जो विषय है ये विषय है। अनेकांत का विषय ये नहीं है कि सर्वधर्म समभाव, ये अनेकांत नहीं कहा है। बहुत जने उसका अर्थ कि अनेक धर्म होते हुए भी सारे धर्म एक है, नहीं। बाहर के धर्म का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आप जैन है, हिंदू है, मुसलमान है, क्या है, उससे उस धर्म का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। वो एक है कि अलग है, कि वो एक हो ही नहीं सकते कभी। बाहर का धर्म कभी एक हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ उस धर्म की बात करते हैं कि जो धर्म अनंत धर्मात्मक होते हुए भी कैसा है? एक है। यानी एक द्रव्य, जीव कहें, पुद्गल कहें, 6 द्रव्य कहें, कि एक द्रव्य होते हुए भी अनंत गुणात्मक, एक गुण की अनंत पर्यायात्मक, यानी अनंतानंत पर्याय और अनंत गुणों की जो एक रूपता रूप जो वो द्रव्य है, ऐसे अनंत धर्मात्मक होते हुए भी जो अभेद है, अखंड है, एक है, ध्रुव है। तो दृष्टि का विषय वो ध्रुव तत्व बनना चाहिए। इसलिए बाहर से पहले भेदों से कहा कि भेद हैं, भेद होते हुए भी वास्तविक भेद ये स्यात् आस्ति नास्ति की अपेक्षा से वहाँ समझना है। क्योंकि ये जो कथनीय है, धर्म को मुख्य करके उसका प्रतिपादन करने से, यानी धर्म यानी आप समझना कौन सा धर्म? बाहर के धर्मों की, न तो व्यवहार धर्म की बात है, न आपके संसार के आप जैन धर्म की या हिंदू धर्म की या मुसलमान धर्म की। यहाँ आत्मा के जो, यानी उस द्रव्य के जो गुण हैं वो उसका धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता, भाई जहाँ अग्नि है वहाँ उष्णता है, जहाँ पानी है वहाँ शीतलता है, जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है ही है। इसलिए ज्ञान की मुख्यता से यहाँ जीव का वर्णन करने में आता है, वो उसका मुख्य धर्म हुआ। उसका प्रतिपादन करने से और अविवक्षित यानी न कहने योग्य धर्म को गौण करके उसका निषेध करने से सप्तभंगी प्रकट होती है। यानी आस्ति नास्ति की अपेक्षा से इसलिए समझाया गया कि इसी अपेक्षा से है, इसी अपेक्षा से नहीं है, इसी अपेक्षा से दोनों है। अब वैसे 6 पद में सारा ये समाविष्ट हो जाता है। आत्मा है, नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। सारे सप्तभंगी का सार तो इसमें भी अपेक्षा से समझना है। अब लोग कहते हैं आत्मा कर्ता और भोक्ता कहा, तो अपेक्षा से आत्मा कर्म का कर्ता और भोक्ता है, क्योंकि आत्मा जब अपने भावों को बिगाड़ता है तो वो कर्म का अपेक्षा से कर्ता कहा गया, परंतु निश्चय से आत्मा अपने स्वभाव का करता है। तो सारा जो व्यवहार है निश्चय ने इसको अच्छी तरह से थोड़ा एक बार समझना है। सही, कोई याद करने की बात या हम नहीं करते कि ये आपको याद करना है। एक बार उसके स्वरूप को समझ लिया और सब समझ के क्या करना है, यानी जिसको संपूर्णतः संसार से निवृत्ति हो चुकी है और एकमात्र जिसका लक्ष्य आत्मरमणता का है, अब उसके लिए कुछ भी पढ़ने सुनने की भी जरूरत, उसको तो एकमात्र का, क्योंकि निवृत्ति हो चुकी है। यदि तो पहले निवृत्ति के लिए सब बताया जा रहा है कि भाई ये तू नहीं है, तेरा नहीं है, ये इसमें क्यों अटक रहा है, क्यों भटक रहा है। जब उसको स्वीकार कर लेगा कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, और आज दिन के इनमें, इनके इन पर द्रव्यों में, पर भावों में, पर समय में मैं मेरा करके मैं अपने खुद को छल रहा हूँ, किसको? खुद की हिंसा कर रहा हूँ। अहिंसा परमो धर्म, इसका मतलब क्या हुआ? जो जीव अपने से अपने में नहीं है वो हिंसक है। अहिंसा का मतलब क्या? क्योंकि स्वयं की हिंसा से बचना। और सबसे बड़ी स्वयं की हिंसा क्या कर रहा है? कर्म बांध कर, पहले कर्मों, अनंतानंत कर्मों के जाल बेड़ियों में लटका हुआ है, अटका हुआ है, दबा हुआ है और कर्मों के ऊपर बोझ डाल रहा है। तो किसका बोझा बढ़ा रहा है? खुद का बोझा बढ़ा रहा है। अब खुद का बोझा बढ़ा के खुद की हिंसा कर रहा है।
और इस हिंसा से बचने से बड़ा कोई अहिंसा का मार्ग, ये परम धर्म है। कौन सा? अपने से अपने में रहना, इसका नाम है अहिंसा परमो धर्म। लोगों ने सिर्फ बाहर का बना दिया कि जड़ना से सूक्ष्म जड़ना का पालन कर लो, जीवों को बचा लो। अरे तू बचा नहीं सकता, मार नहीं सकता, और वह कर्तृत्व बुद्धि करता है, मैंने जीवों को बचाया, मैं बचा सकता हूँ, मैं अहिंसा में धर्म जीवन जी रहा हूँ। निषेध नहीं कर रहे हैं। वापस समझना किस अपेक्षा से यहाँ निश्चय की मुख्यता से, अध्यात्म की मुख्यता से, स्वरूप रमणता की मुख्यता से कथन किया जा रहा है। जरूर पालन करें। हम नहीं कह रहे बाहर व्यभिचारी बन जाए या हिंसा को कुछ भी करने लग जाए। व्यवहार की अपेक्षा से यथा योग्य करना ही करना है। साथ में कहना पड़ता है, फिर लोग कहते हैं जीव स्वच्छंदी हो गया। दोनों को समान है, लेकिन वो बाहर का धर्म अंश मात्र भी धर्म नहीं। ये धर्म की बात बता रहे हैं कि ऐसा अनंत धर्मात्मक, जीवों को बचाना मारना ये धर्म नहीं है, अपने जीव को बचाना ये सबसे बड़ा परम धर्म है, परम विनय है। इससे बड़ा कोई धर्म, इससे बड़ा कोई विनय हमें तो कोई समझ में नहीं आया। अब यहाँ एक ज्ञानी पुरुष, महापुरुष बार बार एक एक चीज को इतना गहराई में जाके क्यों बता रहे हैं कि जीव कहीं से भी किसी भी तरह से समझ जाए। 14 पूर्व शास्त्र किस आधार पर रचे गए? बात तो एक ही बतानी थी। कौन सी? नास्ति से कि तू ये नहीं है और आस्ति से तू ये है। इतनी ही बात बतानी थी। पर जीव नहीं समझ पाता है तो उसको किसी भी प्रकार से समझ ला। इसलिए कहा विवक्षित अविवक्षितता के विधि निषेध के द्वारा प्रकट होने वाली यह सप्तभंगी सतत सम्यकतया उच्चारित करने पर स्यात्कार रूपी, यानी स्याद्वाद में अनेकांत का सूचक स्यात् शब्द सम्यकतया प्रयुक्त होता है। स्याद्वाद, वाद विवाद के द्वारा किसी भी अपेक्षा से आपको सत्य बताने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे कहा स्याद्वाद। यानी नए निक्षेप प्रमाण वगैरह के आधार पर बताया गया कि ये जीव का स्वरूप, ये अजीव का स्वरूप, ये अजीव के परिणाम, ये अजीव के गुण, ये जीव के गुण, ये जीव का स्वरूप। तू जीव है, तू अजीव तत्व नहीं है। हे जीव, तू आज दिन तक इस अजीव में मैं मेरा पना करके, इन पर द्रव्य पर भावों में मैं मेरा पना करके संसार में भटक रहा था। अब तो समझ, इस बात को स्वीकार कर और स्वीकार करके पर द्रव्य पर भावों से हटकर अपने स्वद्रव्य और स्वभाव में आ जा। इस सम्यक तत्वया यह प्रयुक्त होता है। वह स्यात् पद एकांतवाद में रहने वाले समस्त विरोध रूपी विष के भ्रम को नष्ट करने के लिए रामबाण मंत्र है। यहाँ किसी मंत्र की बात नहीं की है, कोई ओम राम रीम फुट फुट स्वाहा वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ अमोघ मंत्र एक ही, मैं ज्ञान स्वभावी जानने वाला त्रिकाली ध्रुव तत्व भगवान आत्मा वही मैं हूँ। ये हूँ मंत्र काफी है। और ये भी कोई मंत्र तंत्र नहीं है, उस शब्दों में भी नहीं अटकना है, बस समझ के समाना है। इसलिए समझकर समाई रहा અને समझ के समाई गया। पहले से 12वें गुणस्थानक तक समझ के समा रहे हैं और 13-14 गुणस्थानक आगे वाले यानी अरहंत और सिद्ध परमात्मा समझकर समा गए। वो तो गए अनंत काल के लिए। उनके गुणगान करने से मात्र काम होने वाला नहीं, बहुत स्पष्ट बात है। गुणगान होते हैं, निषेध नहीं, लेकिन उनके गुणगान से उनके स्वरूप को समझकर जब तक जीव अपने स्वरूप को नहीं समझता है, ये परमात्मा के गुणगान करने का मार्ग प्रारंभिक अवस्था में सब होता है, लेकिन अंतिम अवस्था में एकमात्र जिन परमात्मा ने, सदगुरु ने, जिन्होंने भी सत्शास्त्रों के द्वारा बताया, एक ही बात बताई कि हे जीव, तू अपने से अपने में है, पर से अपने रूप नहीं है। तो पर को भूलना ही पड़ेगा। आज भूले, कल भूले, परसों भूले। अनंत भव के बाद जिस चीज को भूलना ही है, जिसके बगैर मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं है, तो आज ही से नहीं, क्यों अभी से क्यों न भूलने का प्रयास करें। हैं, करना है ना। चलो
अब इसको रामबाण मंत्र भी कहा। और ऐसे अमोघ मंत्र पद के द्वारा एवकार में, यानी जो अनेकांतात्मक वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से रहित एकांतवाद में मिथ्या एकांत को सूचित करता हुआ जो एव या ही शब्द प्रयुक्त होता है, एव का अर्थ ही होता है, वह वस्तु स्वभाव से विपरीत निरूपण करता है। इसलिए उसका यहाँ निषेध किया गया है कि तू पररूप नहीं, नहीं, नहीं और नहीं है, तू स्वरूप है और है। इसका पक्का टंकोत किरण निर्णय कर ले। फिर भले तू संसार में है, वन में है, जंगल में है, उससे कोई विशेष लेना देना, पहले इसका निर्णय कर ले। चौथे गुणस्थानक में पहले ये काम होता है, इसका अभ्यास होता है, इसका निर्णय होता है। इसलिए अनेकांतात्मक वस्तु स्वभाव का ध्यान चुके बिना, अनेकांतात्मक वस्तु स्वभाव यानी अनेक रूप होते हुए भी जो एक है, से स्ववस्तु का अपने स्वभाव का ध्यान चुके बिना जिस अपेक्षा से वस्तु का कथन चल रहा हो, उस अपेक्षा से उसका निर्णितत्व, नियमबद्धत्व, निरपवादत्व बतलाने के लिए त्व या ही शब्द प्रयुक्त होता है। उसका यहाँ निषेध नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार से पर द्रव्य से हटकर स्वद्रव्य में ही स्थिर होने का हमें प्रयास करना है। अब दोनों में ही लगेगा, पर मेरा न तीनों काल में कभी हुआ है न हो सकता है, फिर भी हम उसको अपना बनाने की व्यर्थ की चेष्टा कर रहे हैं। ये मान्यता का सारा खेल है, बाकी कोई किसी को अपना बना सकता नहीं। आज दिन तक कोई अपना बन सका नहीं। ये मान्यता में हमने मान रखा है, ये मेरा और ये मेरा नहीं, और उसी मान्यता के द्वारा अब मान्यता को बदलना है। जो नहीं है उसको नहीं स्वीकार करना है, और जो है उसको है स्वीकार करना कि यही मैं। अब जिसका निर्धार करना है, इसलिए जिसे उदाहरण रूप बनाया गया है, ऐसे जीव की मनुष्यादि पर्यायें क्रिया का फल है। इसलिए उनका अन्यत्व अर्थात वे पर्यायें बदलती रहती है, और किस तरह से बदलती है उसका प्रकाशन आगे की गाथा में करेंगे। सब जीव सुनकर समझकर इसको अपने जीवन को आत्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव हमारे, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पुरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत